जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपनी जो एग्ज़ाम है 17 फरवरी से उसकी तैयारी में लगे होंगे। तो आप सभी का 18 फरवरी को मैथमेटिक्स गणित का एग्ज़ाम होने वाला है प्यारे बच्चों, मैट्रिक। तो उसके लिए हम लेकर के आए हैं आपके बीच आज के एक छोटा सा क्लास होगा जिसमें ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ये वीडियो से आपको 2 से कम 2 नंबर और अधिक से अधिक 5 नंबर आने वाला है प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम का फेवरेट ये क्वेश्चन है मौसो ज्ञात करना, जिसमें विधि लिख देता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग कब करते हैं, कभी आप सोचे हैं? प्यारे बच्चों, आइए हम बताते हैं। जब दो संख्या दिया रहे, जब दो संख्या दिया रहेगा, है ना, दिया रहे, तब आपसे पूछ देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से क्या निकालने के लिए, तो महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग HCF कहते हैं प्यारे बच्चों, HCF कहते हैं। अब हम लोग ये HCF निकालने के कई विधि तो जानते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो विधि कहेगा उसी का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो आइए, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट ये क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। तो इसमें सबसे पहला काम क्या रखना है याद, दो संख्या दिया रहेगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। उस दो संख्या में एक बड़ा अंक रहेगा, एक बड़ा संख्या रहेगा, एक छोटा संख्या रहेगा। तो बड़े वाला संख्या को A मानेंगे, छोटा वाला संख्या को B मानेंगे। क्या बोले, बड़ा वाला संख्या को A मानेंगे, छोटा वाला संख्या को B मानेंगे। यहाँ देखिए 135 और 225, तो हम लोग क्या करेंगे, A बराबर बड़ा वाला अंक ले लेंगे 225, B बराबर छोटा वाला अंक 135। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट है। इसके लिए सूत्र होता है, इस सूत्र को लिख लेंगे A बराबर BQ प्लस R। हिंदी में लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और 2026 में भी 18 फरवरी को आने की पूरी उम्मीद है। फिर बच्चों बड़का अंक को जो है वो A हो जाएगा 225 और B का मान हो जाएगा 135। अब Q का मान मुझे पता करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के साथ साथ हम आपको भाग विधि भी बताते हैं, जो कि आप बचपन में सीखे होंगे प्यारे बच्चों, भाग विधि। तो हम लोग भाग विधि की सहायता से जो सीखे हुए हैं उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। और भाग विधि की सहायता से अगर आपको बनाने आता है, बचपन में आप मौसो सीखे होंगे, लॉसो सीखे होंगे, उसके बाद बट्टा पर का भिन्न का जोड़ घटाव सीखे होंगे। भाग विधि से जो बनाते हैं उस विधि से बना करके, अगर इसमें दिक्कत होता है तो भाग विधि से बना करके फिर उसको यूक्लिड विभाजन विधि पे डाल देंगे। क्या करते हैं, तो 135 से हम लोग 225 में इस तरह से भाग लगाते हैं। अब देखिए 135 को एक बार में लगाएंगे तो 135 होगा, 135 दूना 270 हो जाएगा, जो कि 225 से बड़ा हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे, एक बार में तो 135 हो जाएगा, घट करके हो जाएगा 90, है ना। अब क्या करेंगे, अगला अंक को यहाँ उतार लेंगे, ये 135 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। फिर से देखिए 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 एकम 90 लगाएंगे, 90 एकम 90 लगाएंगे, घट के हो जाएगा प्यारे बच्चों 45। अब क्या करेंगे, ये 90 पुनः आगे चला जाएगा, पुनः इसको ऐसे लिख लेंगे 90। अब बताइए 45 के पहाड़ा में 90 आता है, बिल्कुल आता है। 45 दूना 90, ये बिल्कुल कट गया, यानी शून्य हो गया। प्यारे बच्चों ये स्टेप हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक शेषफल का मान शून्य न हो जाए।
शेषफल का मान शून्य ना हो जाए तब तक ये स्टेप करते जाएंगे। आखिरी स्टेप में जो कट जाएगा है ना, जिस अंक से अब लगाए हैं वही आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 900 का मान होगा 45 ये जो विधि है, इस विधि को हम लोग कहते हैं भाग विधि। कौन सा विधि है ये? भाग विधि। एग्जाम में देखने को मिलेगा ये भाग विधि प्यारे बच्चों। अब ये भाग विधि अगर आपको आता है तो आइए हम सिखाते हैं। यहाँ पे 225, यहाँ 135 है। 135 से कितने बार में लगाए हैं? एक बार में, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। प्लस में शेषफल कितना आया है? 90, तो यहाँ पे शेषफल 90 लिख लेंगे। पहला स्टेप डन है। दूसरा स्टेप में 135 को उठा करके यहाँ पे ले आएंगे और 90 को उठा करके यहाँ पे ले आएंगे। अब बताइए 90 एकम 90 लगाएंगे और शेषफल कितना आया है? 90 एकम 90, शेषफल आया है 45। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे? 90 को फिर से उठा के यहाँ ले आएंगे और 45 को यहाँ लाएंगे। बताइए 45 दूना 90, तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0। लास्ट में जो है शेषफल कितना आया है? 0। यहाँ 90 है, यहाँ 45 है। 45 से कितना गुना करेंगे? 90 पुर जाएगा 2 से, तो 45 दूना 90 तो बराबर हो गया। तो शेषफल कुछ नहीं बचा तो 0। प्यारे बच्चों, जब ये आखिरी स्टेप में 0 आ जाएगा तो जो ये वाला जो अंक बचेगा आपका, ये क्या है? भाजक। आखिरी भाजक जो बनेगा वही आपका जो आंसर आएगा वो HCF का आएगा 45 आंसर ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों, दोनों तरीका से हम लोग निकाल करके सीख गए है ना। ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से 900 निकाले हैं, 45 आया है। ये है भाग विधि से 900 निकाले हैं, 45 आया है। ये वीडियो आप आखिरी से है ना शुरू से अंत तक के 2 बार देख लीजिएगा, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है और कुछ आप है ना सीखना चाहते हैं, कोई डाउट है आपको मैथ्स में कोई भी चैप्टर, अभी आपके पास समय है 10 दिन का 12 दिन का, तो कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट हम पढ़ेंगे और उस टॉपिक पे हम वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।